राधे राधे। जिसने एपिसोड सब्सक्राइब ना किया जल्दी से एक क्लिक और एपिसोड सीरीज सब्सक्राइब। एपिसोड 15 दृष्टि इज सरप्राइज्ड। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि चलो वेदांश की माँ के लिए ही सही, पर यक्षित उसकी केयर तो कर रहा था। भले ही वह उसे अपनी बीवी की तरह नहीं पर वेदांश की माँ की तरह तो कर ही रहा था। पर यक्षित ने वन्या के बस कहने के लिए ही कह दिया था कि वह उसकी नहीं बल्कि वेदांश की माँ की केयर कर रहा है। पर उसे वन्या की फिक्र थी, बस वह उसे ये शो करना नहीं चाहता था। अब आगे वन्या के ब्रेकफास्ट खत्म करने तक यक्षित वहीं उसके सामने वाले सोफे पे बैठे हुए उनसे मेल्स चेक कर रहा था। उसे वन्या पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि उसके एब्सेंस में वह ब्रेकफास्ट करेगी। वह खाते खाते सड़ी सी शक्ल बनाकर मन ही मन बोली, ये भी कोई खाना है क्या? माना कि ये मुझे हेल्दी देखना चाहते हैं, पर कुछ तो इसमें टेस्टी सा हो। देखो पूरा मुंह का टेस्ट ही बिगाड़ दिया इन्होंने। यक्षित उसकी तरफ देखे बिना ही मोबाइल से काम करते हुए बोला, मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये डाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक तुम हेल्दी नहीं हो जाती। वन्या चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम से डोर पर किसी ने नॉक किया। यक्षित डोर खोलने गया पर समर्थ था। ये जो यक्षित के ऑर्डर पर एक लेटेस्ट फ़ोन ले आया था। यक्षित ने वह ले लिया और दोबारा सोफे पर बैठ गया। वह वन्या को अपने पास बुलाकर बोला, टेक इट, ये तुम्हारे लिए। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा, फिर दूसरी बार फ़ोन की तरफ देखने लगी। वह फ़ोन अपने हाथ में लेते हुए बोली, ये फ़ोन तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा होगा ना, मुझे आप कोई सस्ता दे दीजिए, मुझे इतना महंगा फ़ोन नहीं चाहिए। यक्षित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ही यूज़ करने वाली हो। यह सुनकर वन्या फ़ोन ऑन करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसके पैसे चुका दूंगी। यक्षित तो वन्या की बातें सुनकर झेप गया। वह मन ही मन बोला, क्या ये इस लड़की को इतना गरीब दिखता हूँ कि ये मुझे पैसे देगी? यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसमें मेरा नंबर सेव है, अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर देना, ओके? वन्या भी हाँ में सिर हिला देती है। यक्षित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वन्या फ़ोन को ही देखने में लगी हुई है। वेदांश अपने किंडरगार्टन जा चुका था और युवान भी कॉलेज गया हुआ था। दूसरी तरफ रजावत इंडस्ट्रीज कंपनी से सीईओ मिस्टर गौतम रजावत आज सभी डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स की एक मीटिंग लेने के लिए आए थे, इसलिए सब मैनेजर्स मीटिंग हॉल की तरफ रुख कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मिस्टर रजावत भी मीटिंग हॉल में आ गए और मीटिंग शुरू हो गई। आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर मीटर्स रजावत सबकी राय लेने चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। उनकी सेक्रेटरी मिस सुहाना ने प्रॉब्लम को स्लाइड के फॉर्म से एड्रेस किया। सभी डिपार्टमेंट में मैनेजर्स अपना अपना सुझाव देने लगे। मीटिंग हॉल में दृष्टि भी मौजूद थी। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। उसने अपनी राय रखते हुए कहा, सर, आई थिंक वी शुड नॉट स्टार्ट दिस प्रीवियसली, इंस्टेड एम फॉर डिफरेंट वन। अगर हम इस पुराने प्रोजेक्ट पर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमारा लॉस ही होना है। तभी एक दूसरे डिपार्टमेंट की मैनेजर दृष्टि की बातों को ऑब्जेक्ट करने हुए बोली, सर, आई डोंट थिंक सो कि हमें इसे छोड़कर के नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। मिस्टर रजावत दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, दृष्टि, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि वाई शुड वी लीव दिस प्रोजेक्ट? दृष्टि, यस सर, आई कैन एक्सप्लेन। अगर हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसे छोड़ा था, तो इसे हमें एक नए सिरे से स्टडी करना पड़ेगा, विच इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। और इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट भी हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा होगी और उसके कंपैरिजन में इसके सक्सेसफुल होने का परसेंटेज भी काफ़ी कम है। यह कहते हुए दृष्टि अपना रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्ट पर शो करती है। सभी बहुत गौर से दृष्टि को एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हैं। आखिर में मिस्टर रजावत का डिसीजन ये वही होता है जो दृष्टि ने कहा था। मिस्टर रजावत आप कहते हैं, आप सबकी राय को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोजेक्ट को यहीं ड्रॉप करते हैं और इसकी खामियों को ध्यान में रखते हुए इससे बेटर मॉडल पर काम करने के लिए अगले 2 दिनों में एक टीम असाइन की जाएगी।
जिस टीम की हेड है फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड मिस दृष्टि मेहता को बनाता हूँ। मिस दृष्टि टीम की आपकी लीडरशिप में काम करेगी। दृष्टि मिस्टर जजावत की इस तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कैबिन में आ गए। कैबिन में आकर दृष्टि चेयर पर बैठी ही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन किसी अननोन नंबर से था। उसने कॉल पिक किया। फ़ोन पर दृष्टि, हेलो कौन? वन्या, हेलो दृष्टि, ये मैं हूँ। दृष्टि, वन्या तू कहाँ है? कैसी है? सब ठीक है ना? तुझे पता है मैंने इस एक हफ्ते में तुझे कहाँ कहाँ तक नहीं ढूंढा। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कहीं तुझे कोई कुछ हो तो नहीं गया। वन्या उसे रिलैक्स कराते हुए बोली, अरे मेरी माँ, पहले सांस तो ले ले। मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत कर। दृष्टि, पर तू है कहाँ? और उस दिन पार्टी से तू कहाँ गायब हो गई थी? वन्या उसे कबीर और उसके दोस्तों की सारी करतूतें बताती है। फिर यक्षित के बारे में भी बता देती है कि कैसे उसने उन दरिंद्रों से बचाया। वह यक्षित से शादी वाली बात भी बता देती है। दृष्टि तो शादी वाली न्यूज़ सुनकर ही शॉक में चली जाती है। वह इन हैरानी से बोली, तू तू मिस वन्या अग्रवाल से मिसेस वन्या यक्षित राय सिंघानिया हो गई है? मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वन्या, मैं कुछ शौक में थी, तुझे क्या बताती? और मेरे फ़ोन में भी मेरे पास नहीं था ना जो मैं तुझे कॉल करती। ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरी शादी हो गई है। बाय द वे, मैं शादी मेरी मर्जी से भी कहाँ हुई है। वो तो यक्षित ने मुझे बचाया था और इसी एहसान को उतारने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़, और उसने उसे शादी का प्रपोजल रखा। पहले मुझे लगा था कि कहीं ये भी बाकी लड़कों की तरह मेरा फ़ायदा ना उठाए, पर बाद में मुझे पता चला कि शादी उन्होंने ना अपने 3 साल के बेटे वेदांश के लिए किया है ताकि उसे उसकी माँ मिल जाए। दृष्टि, क्या कहा? मिस्टर सिंघानिया का एक बेटा भी है? मतलब तुझसे ये उनकी दूसरी शादी है? वन्या, पहले मुझे भी यही लगा था कि यह यक्षित की दूसरी शादी है, पर वेदांश उनका खुद का बेटा नहीं है, वो उनके दोस्त का बेटा है जिसकी 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अच्छा ठीक है। उसके बाद यक्षित ने उसे बेबी को गोद ले लिया था। वन्या की बात को वह बहुत ध्यान से सुन रही थी। वन्या अपनी बातों को जारी रखते बोली, पहले मुझे लगा था कि एक अजनबी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, पर वेदांत से मिलने के बाद मेरा ये डाउट दूर हो गया। मुझे पता है वो मुझसे अपनी स्वीट सी आवाज़ में मम्मा बुलाता है ना, तुझे पता है? तो मुझे पता नहीं। दृष्टि वन्या की बातें सुनकर बहुत खुश थी। वन्या की खुशी में ही उसकी भी खुशी थी। वह वन्या से बोली, मुझे बहुत खुशी है कि तू अग्रवाल हाउस को छोड़ के कामयाब हो पाई। अब मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि तू जल्द से जल्द तुझे और यक्षित जीजू को एक दूसरे का प्यार हो जाए और वेदांश को एक क्यूट सी बहन मिल जाए और मैं 2 प्यार करने वाले क्यूटीज़ की मौसी बन जाऊँ। वन्या तो दृष्टि की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, ओ गया तेरा, कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही तू? यक्षित ने मुझे साफ साफ कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांश के लिए की है। दृष्टि मुस्कुराते बोली, हाँ उन्होंने ये शादी वेदांश के लिए की होगी, बट आई एम श्योर उन्हें वेदांश की मम्मा से प्यार हो ही जाएगा। दोनों इसी तरह बातें करते रहे। दृष्टि, अच्छा तू अपने घर का एड्रेस बता, मैं आती हूँ कभी तुझसे मिलने। वन्या सिंघानिया मैंशन का एड्रेस सेंड कर देती है। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वह नीचे जाकर अनिल जी से कमरे में जाती है और वो बैठ के आराम से बैठकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। वन्या उनके रूम में खाने की प्लेट लेकर आती है। वह आहिस्ते से उनका चश्मा हटाते हुए उनका बुक ले लेती है और उनके टी टेबल पर प्लेट रखकर खाने के लिए बोलती है। अनिल जी स्माइल करते हुए वन्या का ऑर्डर फॉलो करते हुए खाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वन्या उन्हें दवाई देती है। वह अनिल जी को वापस सुलाते हुए बोली, डैड अब आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। उसके कमरे के दरवाजे पर 2 आंखें वन्या को अनिल जी की केयर करते हुए देख रही थीं। इसे देखकर उन आंखों में नमी आ गई थी। वे चैतन्य दादाजी थे। वो वन्या और अनिल जी की बॉन्डिंग को देख रहे थे। इससे पहले कि वन्या उन्हें देख पाती, वो हॉल की तरफ जाकर सोफे पर बैठ गए। बाहर आकर उनकी नज़र दादाजी पर पड़ी। वह उनके पास आई। वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी आपने अपनी दवाई ली? दादाजी वन्या की तरफ देखते लगे। वन्या समझ गई कि दादाजी फिर से अपनी दवाई लेना भूल गए।
वन्या दादाजी की तरफ उसे तरफ देखने लगी, जैसे ही कोई स्ट्रीट टीचर उसके शैतान स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा हो। दादाजी किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या को देख रहे थे, जिसकी अभी अभी चोरी पकड़ी गई है। वह बिना टाइम वेस्ट किए उसकी दवाई लेती हैं और पानी का ग्लास देते बोली, लीजिए ये दवाई खाइए, अब से डैड की तरह आपको भी ख्याल में रखूंगी। चैतन्य दादाजी वन्या के हाथों से लेकर दवाई खा लेते हैं। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी मिल रही थी कि वन्या को सबकी कितनी फिक्र है। वन्या पानी का ग्लास टेबल पर रख रही थी कि तभी वेदांश अपने क्यूट क्यूट बैग के साथ दौड़ता हुआ मेन दरवाजे से अंदर आया। वह वन्या को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगा। वह देखकर वन्या दूर से बोली, बेटा आराम से, तुम्हें चोट लग जाएगी। पर वेदांश नहीं रुका और दौड़कर वन्या के पास आ गया। वन्या तो पहले से ही घुटने के बल बैठ गई अपने प्यार वेदांश को गोद में लेने के लिए। वन्या उसे अपनी बाहों में भर लेती, वह भी अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या की गर्दन को पकड़ लेता। वह वन्या को की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा आज वेदांश तो बहुत मजा आया। वन्या की उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज बहुत अच्छी लगती। वह वेदांश के गले में किस करते हुए बोली, ओह वाह, आज मेरे बच्चे को बहुत मज़ा आया। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब